नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायनाड में भूस्खलन से प्रभावित इलाकों का किया दौरा, पीड़ित लोगों से की मुलाकात, राहुल गांधी ने दी प्रतिक्रिया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, SC/ST क्रीमी लेयर को लेकर सरकार पर बोला हमला, कहा सुप्रीम कोर्ट में नहीं की मजबूत पैरवी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला, कहा आप अपने काल को ज्यादा दिनों तक जेल में नहीं रख सकते। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए एजेंसियों का किया जा रहा है प्रयोग। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने मोदी पर बोला हमला, कहा मनी लॉन्ड्रिंग की बादशाह है बीजेपी, छल कपट से मनीष सिसोदिया को जेल में डाला गया। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत दिए जाने को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि सीएम डिप्टी सीएम को तब तक गिरफ्तार न किया जाए जब तक बहुत जरूरी न हो। आप नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या मंत्री को तब तक गिरफ्तार न किया जाए जब तक उसकी बहुत ही आवश्यकता न हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जेल अपवाद है और जमानत नियम है। सरकार के पास जब पूरी तरह से साक्ष्य हो तभी गिरफ्तारी हो। हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री को भी गिरफ्तार करके रखा गया और कोर्ट ने माना कि उनके खिलाफ कोई आरोप बन ही नहीं रहा था। लगता है कि सरकार तानाशाही पर उतर आई है और एजेंसियों का उपयोग अपने विरोधियों के खिलाफ कर रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 17 महीने बाद जेल से बाहर आने के बाद आज अपनी पत्नी के साथ चाय पीते हुए फोटो शेयर कर लिखा कि आजादी की पहली सुबह की पहली चाय। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया कल 17 महीने के बाद जेल से बाहर आए। सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी है, जिसके बाद सिसोदिया कल शाम को ही जेल से बाहर आ गए। जेल से बाहर आने के बाद मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी सीमा सिसोदिया के साथ चाय पीते हुए एक फोटो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की। फोटो शेयर करते हुए मनीष सिसोदिया ने लिखा कि आजादी की सुबह की पहली चाय, 17 महीने बाद, वो आजादी जो संविधान ने हम सब भारतीयों को जीने के अधिकार की गारंटी के रूप में दी है, वो आजादी जो ईश्वर ने हमें सबके साथ खुली हवा में सांस लेने के लिए दी है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक बार फिर से एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारत में जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक बार फिर भारत में कुछ बड़ा होने की चेतावनी दी है। हिंडनबर्ग की ओर से आज सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा गया कि भारत में जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। हालांकि इस पोस्ट में ये नहीं बताया गया कि क्या होने वाला है, लेकिन हिंडनबर्ग की इस चेतावनी से इतना तो तय है कि अमेरिकी कंपनी एक बार फिर से किसी भारतीय कंपनी से जुड़ा कोई बड़ा खुलासा करने वाली है। हालांकि किस बारे में और क्या बड़ा होने वाला है, इस बारे में हिंडनबर्ग ने कोई खुलासा नहीं किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महायुति को बड़ा झटका लगा है। महायुति के सहयोगी दल प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रमुख बच्चू कडू ने शरद पवार से मुलाकात की है। महायुति के सहयोगी दल प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रमुख बच्चू कडू ने पुणे में शरद पवार से मुलाकात की है। इस दौरान बैठक में सुप्रिया सुले भी मौजूद थी। आपको बता दें कि बच्चू कडू पिछले कई महीने से महायुति से नाराज हैं और उन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा के खिलाफ उम्मीदवार भी उतारा था। यहाँ आपको ये भी बता दें कि बैठक के बाद बच्चू कडू ने कहा कि आज की मुलाकात राजनीतिक नहीं थी। मैंने किसान, मजदूर और दिव्यांगों के मुद्दे पर शरद पवार से चर्चा की। वहीं बैठक के बाद सुप्रिया सुले ने कहा कि बच्चू कडू महाराष्ट्र के अहम नेता हैं, वो लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के हित के लिए सभी अच्छे लोगों को साथ आना चाहिए। शरद पवार महाविकास आघाड़ी में सभी छोटे दलों को साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर चर्चा करते हुए विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय मंत्री सुरेश उपाध्याय ने विवादित बयान देते हुए कहा कि मुसलमान कभी देशभक्त नहीं हो सकता। बांग्लादेश में हिंदुस्तान की स्थिति पर चर्चा करते हुए विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय मंत्री सुरेश उपाध्याय ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के नाम से जाने कितने लोग रोटी सेककर अपनी राजनीति चला रहे हैं, पर डॉक्टर अंबेडकर का दुर्भाग्य है कि उन्हें पसंद करने वाले लोग भी आधा पसंद करते हैं और विरोध करने वाले भी उन्हें पूरा नहीं जानते। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताब है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। उसके पेज नंबर 232 पर लिखा है मुसलमान भारत में कभी हिंदुओं की सरकार कबूल नहीं करेगा। वहीं पेज नंबर 123 पर उन्होंने लिखा है कि विभाजन के बाद मुसलमान को भारत में नहीं रहना चाहिए। मुसलमान कभी देशभक्त नहीं हो सकता क्योंकि कानून और संविधान से ऊपर वे अपने शरिया के कानून को मानते हैं।
इसलिए देश और सीमा उनके लिए मायने नहीं रखती है। जेल से रिहाई के बाद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि आप अपने काल को ज्यादा दिनों तक जेल में नहीं रख सकते। जेल से रिहाई के बाद अपने पहले भाषण में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि तानाशाही देश के लिए खतरा है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं को कहना चाहता हूँ कि पार्टी नहीं, देश के लिए लड़िए। अगर देश के विपक्ष के नेता मिलकर हुंकार भर देंगे तो अरविंद केजरीवाल 24 घंटे में जेल से बाहर आ जाएंगे। सबको इकट्ठा होकर इस तानाशाही के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि ये सीबीआई और ईडी का ताना बाना इसलिए नहीं बुना गया है कि भ्रष्टाचार है, बल्कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी जाएं और अरविंद केजरीवाल के बारे में पूछो तो वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये उसका मुकाबला कर नहीं सकते। तुम्हारा काल अभी जेल में है, आप अपने काल को ज्यादा दिनों तक जेल में नहीं रख सकते। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए एजेंसियों का प्रयोग किया जा रहा है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अंत में जीत लोकतंत्र और संविधान की होती है, क्योंकि जो लोग लोकतंत्र और संविधान का दुरुपयोग करके अपने हितों में इस्तेमाल करते हैं उन्हें निश्चित तौर पर मुंह की खानी पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी ने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के द्वारा प्रतिपक्षी नेताओं को परेशान करने का एक अभियान चला रखा है। इस अभियान के तहत सारे प्रतिपक्षी नेता हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया हों या हमारे नेता हों, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की पैरवी पर सवाल उठाए और कहा कि एससी और एसटी के 40 करोड़ लोग सरकार के रुख से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर पर अपनी बात रखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में सरकार की पैरवी पर भी सवाल उठाए हैं। मायावती ने कहा कि एससी और एसटी के 40 करोड़ लोग सरकार के रुख से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और संविधान संशोधन बिल की बात करते हुए कहा कि मैंने सरकार से अपील की थी कि संसद के इसी सत्र में संविधान संशोधन बिल लाया जाए, लेकिन सरकार ने कोई बिल नहीं लाया और संसद अचानक स्थगित कर दी गई। आपको बता दें कि बीजेपी के कई दलित सांसदों की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई थी। इस दौरान पीएम ने भरोसा दिलाया था कि रिजर्वेशन की व्यवस्था से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, लेकिन सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी नहीं की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।